तो धर्म का स्वरूप क्या है? तो लिखते हैं कि जिस कर्म को करने से आत्मसंतुष्टि हो उसे धर्म कहते हैं। अब यहाँ ये प्रश्न होगा कि कोई ये कहे कि हमें तो सुरापान करने से संतुष्टि होती है, तो सुरापान करना धर्म हो जाएगा। तो कहा ना, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः, श्रुति और स्मृतियों के अनुसार अर्थात शास्त्रोक्त वेदोक्त कर्म को करने से जो आत्मसंतुष्टि होगी उसी से धर्म लाभ प्राप्त होगा। कुछ भी करने से धर्म लाभ प्राप्त नहीं होगा। कुछ भी करने से धन के लिए करेंगे धन मिलेगा, गेहूं चोखा के लिए करेंगे गेहूं चोखा मिलेगा, पढ़ने के लिए स्कूल जाएंगे ज्ञान मिलेगा। जिस उद्देश्य से जिस क्रिया को आप करेंगे उसके फल की प्राप्ति होगी, लेकिन धर्म का फल ऐसे प्राप्त नहीं होगा। धर्म का फल तो वेदोक्त शास्त्रोक्त विधि से ही जब करेंगे तभी उसका फल आपको प्राप्त होगा। धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा, धर्म का पालन करने से मनुष्य की जगत में प्रतिष्ठा होती है। इसलिए प्रतिष्ठा माने मर्यादा। मर्यादा, धर्म की मर्यादा की रक्षा कब होगी? जब हम स्वयं यानी धर्म पालक मर्यादित रहेगा, मर्यादित बोलेगा, मर्यादित आचार विचार करेगा, आहार विहार करेगा। अपनी स्वयं की मर्यादा को जब तक सुरक्षित नहीं रखेगा तब तक धर्म मर्यादा को सुरक्षित नहीं रख पाएगा। और जो धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं, लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसरपंती, ऐसे धर्म के पालन करने वाले के पास लोग जाते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, राम राम करते हैं, उठ करके खड़े हो जाते हैं। यही धर्मात्मा के लक्षण है। पापी को देख करके कोई उठ करके खड़ा हो जाता है, इसका मतलब वो भय के कारण खड़ा हुआ है। भय के कारण, श्रद्धा से नहीं। श्रद्धा से जो उठ करके खड़े होते हैं उस धर्मात्मा के धर्म के पालन का वह फल है। इसलिए धर्म शब्द का अर्थ ही, यौगिक अर्थ तो यही है, धृ धारणे बहुवादक धातो हो अण प्रत्यये। हाँ, धर्म शब्द उसी से सिद्ध होता है। पालन पोषण भी धर्म शब्द का ही अर्थ है। अधर्म का जो प्रतिबंधक है उसे भी धर्म कहते हैं। और धर्म में तत्त योग्यता अवच्छिन्न जो शक्ति है उसको भी धर्म कहते हैं। पतंजलि ऋषि ऐसा कह रहे हैं, धर्मेण पापम अपनुदति। नारायणोपनिषद में आया है, धर्म से पाप नष्ट हो जाया करते हैं। तैत्तरीय में भी है। दोष जन्य वृत्ति का नाम धर्म है। हिंदू कैसे कहते हैं? अन्नवादी क्रियाद्वेषी नोपस्थायी निरुत्तरः आहूत प्रपलापी च हीनः पंच विधि स्मृतः। ये हिंदू के लक्षण हैं। जो अधर्मी है, जो धर्म का निंदक है, जो वेदों की निंदा करता है, जो माता पिता का अपमान करता है, जो वेदों शास्त्रों का अपमान करता है, उसकी जो निंदा करता है उसको हिंदू कहते हैं। ये हिंदू का एक लक्षण। ऐसे बहुत लक्षण हैं हिंदुओं के, 100 से अधिक लक्षण हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि धर्मशास्त्रों में, वेदों में हिंदू शब्द नहीं है। तो ये उनका अज्ञान है। शास्त्रों का अध्ययन न होने के कारण ऐसा बोलते हैं। मेरु तंत्र में, कालिका पुराण में, पारिजात हरण नाटक में, ऋग्वेद में, हिंकृणवती वसुमती इत्यादि से हिंदू ही और दा, सा और दा, सिंधु हिंदू, ये सब सिद्ध है। और सबसे बड़ा वेद मंत्र है जो आप लोग बोलते हो, मधुब्बाता ऋतायते मधुक्षरंति सिंधवाः। सिंधवा यानी हिंदवाः। सा को हा होता है व्याकरण में, सा को हा होता है, उसकी नियमावली है सूत्रों की। ये सब हैं, सब हैं। कोई समझने वाला हो तो उसको समझाएं। अब वहाँ टीवी में बैठ जाते हैं और वहाँ जाकर के जो ज्ञान
परोसते हैं और यह मान करके परोसते हैं कि इतना ही धर्मशास्त्र है, बस जितना हम जानते हैं उतना ही धर्मशास्त्र है, ऐसा मान करके वहाँ डिबेट में बैठ जाते हैं, कुछ का कुछ बोलते हैं। इसलिए समझना चाहिए। महर्षि कणाद कहते हैं निश्रेयस की प्राप्ति जिससे प्राप्त हो उसको धर्म कहते हैं। धर्मे सर्वम प्रतिष्ठितम, धर्म में ही सबकी प्रतिष्ठा है। गौतम ऋषि कहते हैं दोष जन्य वृत्ति का नाम धर्म है। हमारे दोषों को जो नष्ट कर दे, पापाचरण से मुक्त करे, कुमार्ग पर चलने में जो प्रतिबंधक मन है, सन्मार्ग की ओर हमें ले जाए, उसको धर्म कहते हैं। वात्सायन ऋषि कहते हैं अधर्म का त्याग कर देना ही धर्म है। धर्म करो चाहे ना करो, अधर्म ना करो, अधर्म का त्याग कर दो। झूठ मत बोलो, बस चोरी मत करो, धर्म का पालन अपने आप हो जाएगा। कितना सरल बता रहे हैं। हाँ, वेदव्यास जी कहते हैं आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र में प्रीति हो जाना, भगवत और भागवत में प्रीति हो जाना धर्म है। हाँ, अंगिरा ऋषि कहते हैं परमात्मा को आत्मसमर्पण कर देना ही धर्म है। ये धर्म का लक्षण। पतंजलि कहते हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा इति पंचक्लेशाः, पंच क्लेशों से जो मुक्त हो जाए, धर्म का बोध, धर्म का ज्ञान उसे हो जाता है। भगवान कपिल अपनी माता देवहूति से कहते हैं माँ आत्मोन्मुख हो जाना ही धर्म है। धर्म शाश्वत है, अमूर्त है। धर्म की गिलानी माने धर्मात्मा की गिलानी, माने धर्मात्मा धार्मिकता की गिलानी, स्पष्ट कर रहे हैं बिल्कुल, धार्मिकता की गिलानी। धर्म पद धर्मवान के लिए उपलक्षण है, उपलक्षित है। धर्मात्मा यानी मनुष्य धर्म का पालन नहीं करते, इसलिए लोगों को लगता है कि धर्म का पतन होने वाला है। वो धर्म का पतन नहीं है, धार्मिक लोग जो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं उनका पतन है, उनका पतन है। धर्म तो शाश्वत है। अगर वो ना होता, सोमनाथ भगवान ना होते तो आज सोमनाथ मंदिर होता। कितनी बार तोड़ करके गए विधर्मी लोग, कितने स्थानों को तोड़ा, ज्ञान वाटिका आप सुन ही रहे हैं। तो अगर सोमनाथ भगवान ना होते तो आज वल्लभ भाई पटेल ने जो मंदिर बना के स्थापना की वो कैसे करते? तो वो तो शाश्वत हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, वो हैं। जो उन्होंने तोड़ा था उसने तो पत्थर समझ के तोड़ा ना, पत्थर समझ के तोड़ा, और वल्लभ भाई पटेल ने भगवान समझ के उनकी स्थापना कराई। यही तो सनातन धर्म है, यही तो हिंदू धर्म है।